सो स्टूडेंट टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो पहले चीज़ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है, उससे पहले हम सीखते हैं डोमेन और रेंज। किसी इक्वेशन में अगर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वो डोमेन कहलाता है, और जो वैल्यू हमको मिलती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जैसे आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती चली जाएगी, तो जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो डोमेन, और जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू द रेंज ऑफ f। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो x हमारे लिए क्या हो जाएगा, डोमेन, और y क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। अब इसी को रिवर्स कर देते हैं, f इधर लेके चले जाते हैं तो f इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब क्या x की वैल्यू पुट करेंगे, हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y डोमेन हो जाएगा, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y हमारे लिए डोमेन हो जाएगा, और x हमको मिलेगा तो x हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इस कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 है, ठीक है, और ऑन टू है। 1 1 का मतलब s की वैल्यू रखेंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा 1 1। जैसे 2 रखा तो 3 मिल गया, 3 रखा तो 4 मिल गया, तो ये 1 1 कहलाएगा। ऑन टू का मतलब जो हमको मिला है अगर वो फंक्शन में रखें तो x की वैल्यू मिल जाए, तो ये ऑन टू कहलाता है। तो फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अब पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं। जैसे साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो साइन की जो रेंज वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1। अगर साइन 90 की वैल्यू रखेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन -90 की रखेंगे मतलब -π/2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये एक पीरियाडिक फंक्शन होता है और पीरियड के अंदर में चलता है, इसीलिए इसकी डोमेन और रेंज को हम फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा का जो डोमेन होता है वो 0 से लेके पाई होता है। 0 रखने पर वैल्यू क्या नाम है, आपको 1 मिल जाएगी, और पाई रखने पर -1 मिल जाएगी, तो ये डोमेन कहलाएगा और रेंज कहलाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में -90 से +90 चलता है और सारे रियल वैल्यूज लिखे जाते हैं। तो इस तरह डोमेन फंक्शन को समझाने के लिए मैं एक आपको ग्राफ समझा रहा हूँ कि मान लिया जाए कि आपके पास साइन के ग्राफ से समझते हैं कि किस तरह से डोमेन और रेंज उसकी निकाली जाती है। साइन का ग्राफ बनाने के लिए एक हमने रियल नंबर बनाया है, उस पर 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। 2π तक क्यों लिया है, 360 में वो पीरियडिक फंक्शन करता है। 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। 90 पर वैल्यू क्या हो जाती है, 1। पाई पर वैल्यू 0 होती है, 3π/2 पर वैल्यू -1 हो जाती है, फिर 2π पर 0 हो जाती है। देखिए एक पीरियडिक में चलता है, हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहेगा, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज वैल्यू कहलाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि डोमेन और रेंज सारे फंक्शन का याद होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में ही आंसर फाइंड किया जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं कि उसका डोमेन और फंक्शन कैसे याद करेंगे। अगर इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, -1 जो ऊपर लिखते हैं उसको इनवर्स कहते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स था, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस को इधर लेके आएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ऐसे tan इनवर्स एक्स लिखा है, tan इधर लाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो इनवर्स फंक्शन में डोमेन चेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -1 से लेके 1 तक, और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से +। मैंने बताया था ना कि इनवर्स करने पर डोमेन और रेंज चेंज हो जाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स है तो -1 से लेके 1 तक हो जाएगा डोमेन, -1 रखेंगे तो वैल्यू पाई मिल जाएगी, 1 रखेंगे तो 0 मिल जाएगी। ऐसे tan में भी, तो ये साइन कॉस tan का डोमेन रेंज आपको याद रखना है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लाई बिटवीन इट्स डोमेन। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा उसका डोमेन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन कहलाता है, इसलिए साइन इनवर्स को साइन थीटा के साथ अगर लिखते हैं तो इनवर्स। तो सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। साइन इनवर्स के साथ अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इनवर्स फंक्शन है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऑपरेटर है, थीटा बच जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब थीटा किस में हो, प्रिंसिपल वैल्यू में हो, रेंज में हो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो तभी कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाता है, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाता है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाता है। तो ये याद कर लेना आपको। इसका रेसिप्रोकल भी चल जाएगा, जैसे साइन से साइन इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा, लेकिन वो रेंज वैल्यू में होना चाहिए। दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास, साइन अगर निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन का माइनस क्या होता है, आगे आता है, माइनस साइन थीटा लगता है, लेकिन कॉस में माइनस आगे नहीं आता, ये आपने पढ़ा था 11th में। कॉस माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा हो जाता है, tan माइनस में है तो माइनस आगे आ जाएगा। अब यही चीज़ इनवर्स फंक्शन में अगर हम देखें तो साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन कास इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये आपको याद रखने ना यहाँ पर कि अगर कहीं कॉस माइनस में आता है तो पाई माइनस हो जाएगा, tan माइनस में है तो माइनस tan थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस में है तो पाई माइनस, कॉट में कॉस आता है ना, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा है तो पाई माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले को कॉपी में लिखने हैं और याद कर लेने हैं।
ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग पहले एक्सरसाइज में। अब हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे। अब देख लेते हैं, एक तरह का एग्जांपल चेक करते हैं। दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट 3/2, cos इनवर्स रूट 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos इनवर्स रूट 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसकी वैल्यू को मान लेते हैं क्या, x। अगर इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो cos x हो जाएगा, cos x इक्वल टू रूट 3/2, और रूट 3/2 की वैल्यू cos में कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, तो cos π/6, 30 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/6 लिखा जाएगा। अब cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। तो ये सिंपल तरीका है, वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। cos इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसमें भी cos इनवर्स में अगर माइनस है तो मैंने भी फार्मूला आपको बताया था कि cos माइनस थीटा में पाई माइनस cos इनवर्स होता है, अगर हम माइनस को हटाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 cos में कितना होता है, cos π/4 की वैल्यू होती है, cos 45 की डिग्री होती है 1/√2, तो 1/√2 की वजह cos 45। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, पहला फार्मूला लगाया हमने, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, कितना बच गया, π/4। तो पाई माइनस π/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/4। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लगाने हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे दिया है, tan इनवर्स tan 7π/6 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan 7π/6 दिया गया है, ये पाई से ग्रेटर है वैल्यू, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो पाई से ग्रेटर होगी, और tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -π/2 से +π/2 तक ही होता है। तो इसका मतलब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो 7π/6 को हमने तोड़ दिया पाई प्लस π/6, इसीलिए डोमेन और रेंज याद करना पड़ेगा आपको। तो पाई प्लस π/6 में तोड़ देंगे। अब tan 180 में चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा तो tan π/6 हो जाएगा। पाई प्लस में है तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, जिसमें tan पॉजिटिव होता है, तो tan इनवर्स tan π/6 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स से tan क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कितना बच जाएगा, π/6 बाय यूजिंग द फार्मूला tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, π/6, जो लाई करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये। ओके, सो डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस।